नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं लोक भारती पाठ्यपुस्तक एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक में पहली इकाई के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कबीर। इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, ये पाठ पूरक पठन की श्रेणी में हमें पाठ्यपुस्तक और प्रश्न पत्र के प्रारूप में मिला है, लेकिन पाठ का अपना एक साहित्यिक महत्व है। जैसे पाठ्यपुस्तक में हम पृष्ठ क्रमांक 8 पर ये पाठ पाते हैं, उसी तरह से जब ये पाठ खत्म होता है तो हम देखते हैं कि पाठ के अंत में लिखा गया है, कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से साभार संकलित। अर्थात बच्चों, ये इस किताब से लिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और इसमें हम ये अवश्य पाते हैं यही ये पुस्तक है जिसमें से हमें ये पाठ संकलित है, लिया गया है। लेकिन ये पाठ पहले पन्ने से नहीं लिया गया है। ये पाठ इस किताब के ये देखिए इस हिस्से से शुरू होता है और इस तरह से इस पाठ को हमें दिया गया है। और ये किताब रिसर्च करके लेखक ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कबीर पर लिखी गई हिंदी साहित्य की किताबों में ये सबसे मील का पत्थर ग्रंथ है, रिमार्केबल बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, जिसको एमए या हायर स्टडी में इसे समझा जाता है। अब चूंकि ये हमें दिया गया है यहाँ पर, और उस पर से जुल्म ये हुआ है कि ये पूरक पठन की श्रेणी में है, अर्थात सिर्फ 4 अंक के लिए है बच्चे। पाठ बहुत गंभीर है, अथाह अनंत एक्सप्लेनेशन है इसका। कबीर को समझना इतना सहज नहीं होता है। उसकी जो व्याख्या की गई है, बहुत इसके लिए गुरु गंभीर वाणी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी दुविधा ये है बच्चों, इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम में हमें ये पाठ पूरक पठन में प्रस्तुत है, और वो भी सिर्फ 4 अंकों के लिए। उसके अंतर्गत पैराग्राफ दिया होगा और हमें सिर्फ एक कृति का प्रश्न लिखना है 2 अंक के लिए, और 2 अंक के लिए स्वमत, यानी सिर्फ 4 अंक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को जितना आसान हो सकता है उतना आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लें लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 19 मई 1989 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ यानी चोटी के, यानी सबसे बड़े ऊंचे साहित्यकारों में से, लेखकों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार यानी नॉवेलिस्ट, नॉवेल राइटर, आलोचक, क्रिटिक्स, आलोचनाएं लिखने वाले, चिंतक, अ ग्रेट थिंकर, स्कॉलर, एवं शोधकर्ता, शोधकर्ता यानी रिसर्च करने वाले हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो हिंदी साहित्य की अनमोल निधि हैं। देखिए इनकी किताबों के नाम हैं: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा ये उपन्यास है, नॉवेल हैं, मराठी में कादम्बरी कहते हैं। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास है। आइए अब देखते हैं गद्य संबंधी। आलोचना क्या होती है? क्रिटिक्स और रिव्यू राइटिंग किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष, उसकी अच्छाइयाँ, कमियाँ, खूबियाँ, खामियाँ एवं उपयुक्तता कि वह कितनी उपयुक्त है, उचित है, महत्वपूर्ण है, इसका विवेचन करने वाली, इसकी गहराई से जांच पड़ताल करना, व्याख्या करने वाली विधा, फॉर्म, हिंदी साहित्य में उसे आलोचना कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर
उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, शख्सियत, उनके उपदेश, उनकी साधना यानी तपस्या, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, मज़ेदार ढंग से स्पष्ट किया है। बच्चों आइए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पाठ, कबीर। पाठ का प्रारंभ ही अत्यंत शानदार है। पहला ही वाक्य, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तिमत्व, मराठी हिंदी में व्यक्तित्व, पर्सनालिटी लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, किसी का जन्म नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, सिर्फ एक ही हुए हैं, द वन एंड ओनली कबीर। महिमा में, महानता में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, प्रतिद्वंद्वी, कंपिटिटर, प्रतिस्पर्धी, और वह है तुलसीदास। उनके समकालीन तुलसीदास, उनके कंटेम्प्ररी तुलसीदास, उनके कंपिटिटर के रूप में अगर उनकी बराबरी का, उनके ज्ञान की कसौटी कहो, उनकी लोकप्रियता की कसौटी कहो, हर तरह से, हर मुकाबले में बराबरी का अगर कोई साहित्य में व्यक्तित्व हुआ है तो वो हुए हैं तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि, इवन दो, हालांकि दोनों ही भक्त थे, यानी कबीर जो हैं वो निर्गुण भक्त हैं, निराकारी ईश्वर को मानने वाले, ऐसा ईश्वर जो किसी मनुष्य रूप में नहीं दिखता, मनुष्य के आकार प्रकार में नहीं दिखता, निराकारी ईश्वर, यानी कबीर कण कण में ईश्वर को पाते हैं, महसूस करते थे, निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं। कबीर के राम चप्पे चप्पे में मौजूद, कण कण में मौजूद हैं, जबकि तुलसीदास अयोध्या के राजा राम, रामायण के राम, सीता के पति राम, उन राम की आराधना करते हैं। यानी तुलसीदास सगुण भक्त कवि हैं, कबीर निर्गुण भक्त कवि हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले, सगुण मनुष्य शरीर आकार प्रकार में ईश्वर के अवतार की आराधना करना। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त हैं, परंतु दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण, बच्चों हिंदी में याद रखो, ये दृष्टि टी पहला, इंग्लिश में कहेंगे इसे दृष्टिकोण को, पॉइंट ऑफ व्यू, सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी में एकदम भिन्न थे, वे अलग थे, जुदा थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव, फकीरों का स्वभाव, मस्त मलंग, फक्कड़ाना, कुछ भी अपेक्षा न होना, थोड़ा सा आप दुनियावी लहजों में कहे तो दीवाने थे, जुनूनी थे, फक्कड़ थे, कुछ भी पाने की चाह नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, फक्कड़ाना स्वभाव, और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले, मतलब किसी भी चीज़ से सम्मोहित नहीं होते थे, कोई भी चीज़ को, संसार की कोई भी सुख सुविधा के जाल में नहीं फंसे, सब कुछ भी जो उनके पास है मांगिए तुरंत दे देंगे, उस वस्तु, उस मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट में ये नहीं बंधे रहे, झाड़ फटकार कर चल देने वाले। तेज ने, इस प्रभाव ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। अद्वितीय, अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, तो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। इसका समानार्थी शब्द होता है अनुपम, अनोखा, अतुलनीय, बेजोड़। इंग्लिश में हम कहेंगे यूनिक, वर्सेटाइल, द वन एंड ओनली। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे बच्चों, उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया अपनी वाणी से प्रकट किया, इसलिए कबीर वाणी। उसे कबीर की वाणी में अनन्य साधारण, अत्यंत साधारण, अनन्य साधारण, अद्भुत, अनोखा जीवन रस, जीवन का आनंद भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं किया जा सकता। अनुकरण, उसे फॉलो करना, उसे जीवन में पूरी तरह से अपनाना। तो कबीर ने जो कुछ भी कहा है वह पूरा का पूरा एक सर्वसाधारण, एक आम आदमी उसे उन सारी बातों को अंगीकार कर ले, यह संभव नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने उसे अनुकरण करने की कोशिशें की, चेष्टाएं की। चेष्टा मतलब कोशिश, मराठी में अर्थ अलग है, हिंदी में कोशिश, प्रयत्न, चेष्टा। वो सारी कोशिशें व्यर्थ, नाकाम, असफल सिद्ध हुई हैं। मतलब कबीर धर्म,
आस्थाओं परंपराओं को खुली चुनौती देते थे। कबीर कहते थे, तुम कहते हो कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी। यानी कबीर आस्थाओं को, अगर उनमें कुछ बुराइयां हैं, खामियां हैं, तो उसे सहज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस पर प्रश्न कर रहे हैं, उसका खुला विरोध कर रहे हैं। तो कबीर होना, कबीर की बातों को आत्मसात करना, पूरी तरह से कबीर के रंग में रंग जाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। कबीरदास की वाणी वह लता है, वह क्रीपर, वह बेल जो इस योग के क्षेत्र, योग ध्यान मेडिटेशन क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। अंकुरित होना, उगना, प्रारंभ होना, पुष्पित पल्लवित होना, आगे जाके जन्म लेना। उन दिनों उत्तर भारत के हठ योगियों ने ध्यान में, बच्चों एक ध्यान करते समय मेडिटेशन में एक स्टेज आती है, एक स्थिति होती है जिसमें हठ योग होता है। तो उस हठ योग की स्थिति में जो पहुंचते हैं, बहुत गिने चुने योगी होते हैं ध्यान लगाने वाले, तो वे कहलाएंगे हठ योगी। हठ योगियों और दक्षिण भारत के भक्तों में मौलिक मुख्य बेसिक अंतर ये था कि एक टूट जाता था पर झुकता नहीं था, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, और दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, जोश का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु, दया के आंसुओं से वे कातर नहीं हो जाते, कातर दुखी, बल्कि अपितु और भी अत्यधिक कठोर होकर उसे फटकार बताते थे, उसे डांटते थे, उसे खरी खोटी सुनाते थे। वे सर्व जगत, पूरी दुनिया के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा, पूरी दुनिया के जो पाप हैं, उन पापों को, उन कामनाओं को, उस वांछा को, उस इच्छा को, वांछा इच्छा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर। यहाँ पे शुष्क का अर्थ होता है रूखा, थोड़े से डिटैचमेंट की भावना रखना, मोहित ना होना। सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। तो बच्चे, सूरत और वीरत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप इसे अवश्य लिख सकते हैं। सूरत ध्यान योग और वीरत मोह माया से दूर होना। याद रखिए बच्चे, सूरत, ये सूरत में स पहला उ की मात्रा है। सूरत ध्यान योग, विरक्ति विरक्त होना, वीरत मोह माया से, संसार की इच्छाओं से, संसार की सुख सुविधाओं से, धन से, मोह माया से दूर होना, डिटैचमेंट का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वाले, भरमना भ्रमित करना, तो भ्रमित होने वालों पर दया कैसी। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले, अग्रसर होना, तेजी से आगे बढ़ना, इन वालों को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। कर्म की रेख भाग्य का लिखा हुआ, उस पर मेघ कील न मार सका तो संत कैसा। यानी किस्मत का लिखा हुआ न पलट पाए तो फिर संत का ज्ञान किस काम का। इसीलिए कबीर कहते हैं, ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम न छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। यानी कबीर कह रहे हैं कि हे बालकों, अपने ज्ञान, बालकों अर्थात संसार के लोगों, हे सुधी सज्जनों, ज्ञान को गेंद बनाकर और ध्यान का डंडा बनाकर अपने जीवन में चौगान की तरह इसे खेल, अर्थात ध्यान साधना में तल्लीन हो जा, मग्न हो जा। इस संसार में इधर उधर भटकना व्यर्थ है, उस भटकने से बच और ईश्वर की शरण में आ जा। अक्षरता, बच्चों अक्षरता मैंने पहले भी कहा आपको, संसार के उन परंपराओं के लिहाज से कहें, संसार के संस्कारों से कहें तो उसे हम उज्जड़ता कहेंगे, मुंहफट होना कहेंगे,
कि जो कुछ भी बुरा दिख रहा है उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई शुगर कोटेड शब्द इस्तेमाल किए ज्यों का त्यों कह देना, खुला प्रहार करना, स्पष्ट, तो वह अक्खड़ता है। अच्छा, हम लोग शुगर कोटेड शब्दों का क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें सामाजिकता का निर्वाह करना है। कबीर किसी से भयभीत नहीं थे, उन्हें कोई पाने की चाह नहीं थी और न ही कुछ खोने का डर था, और यही वजह से उनकी वाणी में अक्खड़ता थी। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधित करते हैं, बच्चों, अवधूत या योगी, योगी अर्थात यहाँ पे ऑलरेडी दिया है किताब में आपको, अवधूत यानी योगी, साधु को संबोधित करते हैं तो उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। उस समय वे बहुत ही एरोगेंटली, कि पूरी तरह से विरोध करते हैं कि तुम ढोंगी हो, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो, मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करो, मैं भी तुम्हारा अनुयायी बन जाऊंगा, नहीं तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। वे योग के विकट रूपों, मुश्किल से मुश्किल रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन, गगन आसमान, पवन हवा की पहेली बुझाते हैं। शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं। शून्य यानी ब्रह्म, ईश्वर, और सहज की आसान से ईश्वर तक जाने का आसान रास्ता, आसान ज्ञान, उसका रहस्य पूछते हैं। द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते हैं। तो बच्चे, शब्द आया है आपके लिए, द्वैत, अद्वैत। द्वैत अपने पराये का भेद यानी भेदभाव, यानी नहीं, तो अद्वैत अपने पराये का भेदभाव न होना। द्वैत अद्वैत के सतत्व यानी उसकी सच्चाई, उसकी कसौटी की चर्चा करते हैं। और कबीर पूछते हैं, अवधू यानी अवधूत यानी योगी, अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गए जोग तुम्हारा। अक्षर हूँ ईश्वर, पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, बासा बसते हो, गगना पवना दोनों बिन से नष्ट होना, कहाँ गया जोग तुम्हारा, तुम्हारा योग, तुम्हारा ध्यान कहाँ गया। गगना मध्य, मध्य बीच में, गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, पानी के बीच में तारा दिखता है। घटी गए, कम हो गया, घट गया। नीर विनसिने तारा, विनसिने नष्ट होना। निकरी गयो के ही द्वारा, निकरी गयो निकल गया, के ही द्वारा किस द्वार से, किसके द्वारा। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं इस भजन में, कवि सन्यासियों से, कबीर सन्यासियों को चुनौती देते हैं, उन्हें ललकारते हैं और वे कहते हैं कि तुम तो ईश्वर से भी अलग हो गए हो, जो तुम हठ योग करते हुए वायु, अपनी प्राण वायु को निरंतर आकाश ब्रह्मांड अर्थात मस्तिष्क की ओर चढ़ाते हो और गुफाओं में निवास करते हो, वहाँ पर लोगों से अलग जाके तुम गुफाओं में रहकर ध्यान लगाते हो। ब्रह्मांड और वायु दोनों नष्ट हो जाएंगे। अगर ब्रह्मांड और ये वायु दोनों मिट गए तो तुम्हारा फिर योग कैसे होगा, तुम योग साधना में कैसे सफल हो पाओगे। अर्थात इस नश्वर शरीर, क्षणभंगुर, इस नष्ट हो जाने वाले शरीर के साथ प्राणवायु भी नष्ट हो जाती है, तो तुम्हारा हठ योग भी तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा, और ब्रह्म ईश्वर के तुम्हें दर्शन ही नहीं होंगे। इसलिए अपने मन को सहज सरल करो, हठ योग छोड़ो और अपने अंदर ही ईश्वर की अनुभूति करो, ईश्वर को खोजो, एक पल की तलाश में वह मिलेगा। जिस प्रकार आकाश में जो ज्योति झलकती है, बिजली चमकती है, उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई
तारे के रूप में पानी में झलकती है, परंतु पानी समाप्त होने पर तारा नष्ट हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि वह किस द्वार से बाहर निकला। उसी प्रकार यह शरीर है। जब तक शरीर जीवित है, ब्रह्मांड मस्तिष्क में ईश्वर ब्रह्म ज्योति झलकती है। शरीर के अंदर प्राण झलकते हैं, महसूस होते हैं, दिखलाई देते हैं, अनुभव किए जाते हैं। और जब शरीर जर्जर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो प्राण उस शरीर से नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि वह किस दरवाजे, शरीर के किस मार्ग से, किस इंद्रिय के द्वारा, दशेंद्रियों में से किस इंद्रिय के द्वारा, किस दरवाजे से परमात्मा में विलीन हो गया, मिल गया। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में भी तुम समय रहते हठ योग छोड़ दो और अपने भीतर के ईश्वर की अनुभूति करो, उसके दर्शन करो। बच्चों, आगे हम देखते हैं, कबीर कहते हैं कि परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, थोड़े से उद्दंड थे, दुनिया की भाषा में अशिष्ट थे, बदतमीज़ थे। क्यों? क्योंकि वे खरा कहते थे, सच्चा कहते थे, और सच तो कड़वा ही होता है ना, अच्छा हो या बुरा। अब बच्चे यहाँ पे ना विलोम शब्द आया है, हालांकि इस पार्ट में नहीं पूछे जाएंगे आपके लिए। अच्छा बुरा, खरा हो या खोटा, मराठी का अर्थ मत लेना, खरा सांगता है, खोटा सांगता है। तो यहाँ पे खरा मतलब हिंदी में अर्थ होगा असली, खोटा नकली, खरे सिक्के खोटे सिक्के, अपोजिट वर्ड, अच्छा बुरा खरा खोटा। जिससे एक बार चिपट गए, जुड़ गए, उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत कबीर को मान्य नहीं था, स्वीकार नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखते थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। विचलित करना, डिगाना, पीछे हटाना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं ये लाइन स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दो लाइनों को पढ़ रहा हूँ। इन दोनों का भावार्थ ये दो लाइनें हैं। कबीर कहते, हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है, जारा मतलब जला लिया है, और उस घर को जलाकर, उस जलते हुए घर से लकड़ी उठाकर, उसे मशाल की तरह लेकर मैं चल पड़ा हूँ। तो कबीर ने अपना घर जलाया है। आप कहेंगे वाकई में पगला गया है कबीर, हाँ बेवकूफ़ कहीं का, खुद का घर जलाया है और उस जलते हुए घर से लकड़ी लेके चल पड़ा है। नहीं बच्चे, घर से तात्पर्य लिटरली सांसारिक घर नहीं बच्चे, यहाँ पे घर का मतलब है अहंकार, घमंड, अभिमान। तो कबीर कहते हैं कि मैंने अपने अभिमान को अपने हाथों से मिटा दिया है और उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के राह पर मैं चल पड़ा हूँ। अब घर जारो तासुका, जारो जलाओ, तासुका अपना, आप अपना घर जलाइए, जो चले हमारे साथ ही, जिस किसी को मेरे साथ भक्ति मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना है, शर्त सिर्फ एक ही है, आपको अपने हाथों से अपना घर जलाना होगा, क्योंकि आपके उस घर को कोई और जला नहीं सकता। यानी आपके अपने अभिमान को, घमंड को और कोई मिटा नहीं सकता। आपको उसे अपने हाथों से उसका शमन दमन करना होगा, नाश करना होगा। तब कबीर आपको अपने साथ भक्ति मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। बच्चे, इन्हीं दो लाइन का यहाँ पे अर्थ देखिए। वे अपना घर जलाकर, अपने अभिमान घमंड को मिटाकर, हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मतलब अपने अभिमान को, घमंड से आप मुक्ति पा सकें। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त मलंग थे, बेफिक्रे, मस्त, जो पुराने कृत्यों, पुराने कर्मों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, सर्वस्व सब कुछ, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। जो दुनियादारी के लोग होते हैं, जो संसार के लोग होते हैं, वे हर वक्त क्या खोया, क्या पाया, मुझे क्या मिलेगा, आशा, निराशा, लेन देन, इन सब में उलझे रहते हैं। जो दुनियादार किए कराए का, अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब दुरुस्त रखता है, ठीक रखता है कि मैंने इतना किया, मुझे बदले में ये मिलना चाहिए, उसने मुझे ये दिया, अब मुझे ये देना होगा, ऐसा जो लेन देन में व्यस्त रहते हैं और जिसका ये हिसाब बहुत अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, कबीर कहते हैं कि वो मस्त नहीं हो सकते, वो आनंदित नहीं हो सकते। वो हर वक्त कैलकुलेशन में उलझे होंगे, हिसाब किताब में उलझे होंगे, मोह माया में उलझे होंगे। जो अतीत का चिट्ठा, अतीत बीते हुए कल का, भूतकाल का चिट्ठा, लेखा जोखा,
खोले रहता है, हिसाब किताब खोले रहता है, वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं हो सकता। भविष्य का क्रांतदर्शी सब कुछ जानने वाला, जो मतवाला है, जो अपनी धुन में मग्न रहने वाला है, वह दुनिया के माप जोक नाप तौल का, अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से भला क्या लेना देना। कबीर दुनिया की इस समझदारी से कोसों दूर थे। वो कहते थे, ये दुनियादारी आपको ही मुबारक हो। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में, उन जुनूनों में, उन जुनूनियों में, उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। माशूक प्रेमी। तो सर पर कफन बांधकर घूमना, मरने मिटने के लिए तैयार रहना। इसीलिए कबीर कहते हैं, अब इन्हीं पंक्तियों को पोयम की लाइन में दिया, यानी इन लाइन का ये अर्थ है। तो कबीर कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। कबीर कह रहे हैं कि हम तो ईश्वर की भक्ति, उसके इश्क में, ईश्वर की भक्ति में मस्त मलंग हैं। हमें दुनिया की होशियारी से भला क्या लेना देना। दुनिया की समझदारी, उसके ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया की समझ में होशियार नहीं हैं। ऐसी होशियारी से हमको क्या लेना देना। हम आज़ाद रहें या जग से, हम संसार में रहकर भी इस दुनियादारी के ज्ञान से आज़ाद रहेंगे। हमें दुनिया से यारी क्या, हमें इस दुनिया से क्या संबंध। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, ईश्वर से, भटकते दर बदर फिरते, दरवाजे दरवाजे हम भटक रहे हैं कि कहीं तो हमें ईश्वर के दर्शन मिलें, और फिर हमें एक नया ज्ञान मिलता है। हमारा यार है हम में, हमारा यार हमारा ईश्वर हमारे ही भीतर है। अब उस ईश्वर से मिलने के लिए हमें और किसी चीज़ का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये फक्कड़ राम कबीर किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं थे। दिल जम गया तो ठीक, नहीं जमा, अगर अच्छा नहीं लगा तो राम राम, चल दिए अपने राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डट कर अनुभव किया, बहुत कोशिश की उन्होंने उसे समझने की, अपनाने की, आत्मसात करने की, लेकिन योग प्रक्रिया कबीर को जची नहीं, पसंद नहीं आई। उन्हें यह परवाह नहीं थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कमेंट करेंगे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी घुमा फिरा के बात किए बिना, उन्होंने बिना झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन और किसी संकोच के बिना उन्होंने ऐलान किया, डिक्लेयर किया कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान में रहने वाले स्वर्ग, आसमान में पाए जाने वाले स्वर्ग, देवी देवताओं के सहारे रहना छोड़, हो सकता है कि वो तेरे सहारे हों। उल्टी देख घट अपन जी, अरे ऊपर कहाँ देखता है पगले, मनुष्य तू जरा अपने गर्दन को आसमान की ओर देखना बंद कर और थोड़ा अपने अंतरात्मा में झांक, खुद से खुद की मुलाकात कर, आत्म साक्षात्कार कर। तुम आप में आप तहकीक करो, तहकीक करना, जांच करना, तहकीकात कर खुद की, खुद से खुद की मुलाकात कर। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, आसमान के ऊपर स्वर्ग है, वहाँ पे परियों का देश है, ये सब मन की कल्पनाएं छोड़ो, बेवकूफ़ बना बंद करो। यकीन न हो तो खुद जाके देखो, सारी परियां मिल जाएंगी आसमान में, कुछ नहीं है वहाँ पे। कबीर कह रहे हैं बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूँ। और याद रखना, एक अनपढ़ आदमी ने कहा आज से 700 साल पहले। सोचिए कितने एडवांस थे कबीर। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक, शरीर, शारीरिक विशेषण, मात्रा याद रखना बच्चे, बड़ी की मात्रा फिर पहले की मात्रा, शारीरिक, व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि। श्रम यानी शांति, तो मानसिक श्रम शांति, मानसिक शांति। इसके बाद एक शब्द आया आपको दमादि। दमादि यानी इंद्रियों को अपने वश में करना, आदि। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सेंसेस हैं,
उसको अपने कंट्रोल में रखना का साध्य है, जरिया है हासिल करने का मकसद, और वह चरम सत्य, वह अंतिम सत्य नहीं हो सकती। केवल सबसे बड़ा सच वो नहीं हो सकता। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद यानी व्यायाम, कसरत से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त मूर्ख मन, अज्ञानी मन की कल्पना मात्र है। वह भी बाहरी है, दिखावा है। कबीर ने कहा और आगे चलो, उससे भी आगे बढ़ो, उससे भी आगे सोचो। केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के, बिना समझ के, बिना सच जाने उस ज्ञान के, बिना ज्ञान को समझे हुए योग करना व्यर्थ है, बेकार है। आइए अब यहां देखते हैं कबीर की यह घर फूंक मस्ती, सन्यासी विचारधारा कबीर की। फक्कड़ाना लापरवाही, निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। याद रखिएगा बच्चे, गुरु पर कबीर ने बहुत सी बातें कही हैं, हम उस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अपनी साधना, अपनी तपस्या को कबीर ने कभी भी उस पर शक नहीं किया, उस पर संदेह, उस पर शंका नहीं की। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। डिगना, कमज़ोर होना, डगमगाना। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से, उनके विचार से गलती बराबर की प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे, साधक तपस्वी। वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट, मुश्किल संग्राम स्थली थी। संग्राम स्थली, रणभूमि, युद्ध क्षेत्र, जहाँ कोई विरला, अनोखा, अद्भुत, अनुपम, शूर, साहसी, वीर ही टिक सकता था। फिर कबीर कहते हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप ये मत कहिए कि सर आपने ये स्किप किया। बच्चे ये जो 2 लाइन है इसका अर्थ है, ये लाइन है, साईं सेंत न पाइए बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। कबीर कहते हैं कि साईं यानी ईश्वर, सेंत मुफ्त में न पाइए, ईश्वर ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता। बाता मिले न कोई, सिर्फ बातें करने से नहीं मिलता। कबीर सौदा यानी व्यापार। कबीर कहते हैं कि राम का अगर आपको सौदा करना है, अगर राम को हासिल करना है, ईश्वर को पाना है, सौ यानी का, सिर बिन कदे न होए, बिना सिर दिए कदें कभी भी वो आपको हासिल होगा नहीं। कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर को ऐसे ही सिर्फ बातें करके कोई यूं ही नहीं पा सकता, इतना आसान नहीं ईश्वर पाना। कबीर कह रहे हैं कि ये एक ही फेयर डील है। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ देते हैं, बदले में आप कुछ पाते हैं। आपको कुछ करेंसी देनी होगी और बार्टर सिस्टम की तरह कुछ वस्तु देनी होगी, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। वैसे कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है भाई, अपना सिर दे दो, ईश्वर आपको मिल जाएगा। बिना सिर दिए तो ईश्वर मिलेगा नहीं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, क्या मूर्ख है कबीर, भेजा घूम गया उसका। अपना मुंडी काट के दो और फिर राम मिलेगा, कैसे पता चलेगा? बच्चों, शाब्दिक अर्थ में सिर मत लीजिए। कबीर कह रहे हैं कि अपने सिर यानी अपने घमंड का सिर, अपने घमंड का सिर काटो, अपने घमंड को मिटा दो। आप घमंड से, अभिमान से, अहंकार से मुक्त हो जाओ। जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे ईश्वर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए व्याख्या। कबीर जिस साईं ईश्वर की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता। उस राम को से सिर देकर ही, अहंकार मिटाकर ही, घमंड त्याग कर ही, घमंड से मुक्त होकर ही सौदा किया जा सकता है, उसे हासिल किया जा सकता है। अब बच्चों, मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा ये पढ़ रहा हूँ। इसी की एक्सप्लेनेशन है ऊपर। देखिए, प्रेम न खेतों नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे सिर दे ले जाए। सूरे सिर उतारिया, शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखिया दास। प्रेम भक्ति न खेतों में नहीं, नीपजे उगता है, पनपता है। प्रेम न हाट बिकाए, हाट यानी
बाजार, बिका यानी बिकता है। तो कबीर कहते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति न खेतों में उगती है न बाजार में बिकती है। राजा प्रजा, राजा हो या प्रजा हो, अमीर हो या गरीब हो, जिस रुचि, जिसको भी अच्छा लगता हो, जिसको भी रुचि हो, पसंद हो, दिलचस्पी हो, सिर दे सो ले जाए। एक हाथ से सिर दे, दूसरे हाथ में ईश्वर ले जा, भक्ति ले जा। सिर देना याद कीजिए, अहंकार मिटाना, घमंड मिटाना। तो अपने हाथों से घमंड मिटाइए, ईश्वर को पा जाइए। सूरें, शूरवीर, शीस उतारियाँ, जो शूरवीर होते हैं वही सिर उतारते हैं, वही सिर कटाते हैं, वही अपने घमंड से मुक्ति पाते हैं। तो घमंड से मुक्ति पाना भी शूरवीरता है। सिर्फ रणभूमि में सिर कटाना ही नहीं, अपने घमंड से मुक्ति पाना भी शूरवीरता है। छाड़ी तन की आस, छाड़ी छोड़ दी, त्याग दी, तन यानी शरीर की आस। शूरवीर होते हैं वो अपने शरीर के मोह में, शरीर की चाह में नहीं रहते हैं, वो तुरंत सिर उतार देते हैं। वैसे ही संसार की इच्छाओं में अपनी सुंदरता, अपने घर परिवार, माया मोह की आस को त्याग कर घमंड को मिटाना, घमंड से मुक्ति पाना शूरवीरता है। ऐसा करेंगे तो आगे थे, सामने से आपको आगे थे